आयुर्वेद को अगर हम सरल और कम शब्दों में जानना चाहें तो क्या है आयुर्वेद? आयुष्यः वेदाः आयुर्वेदाः। जो हमारा आयुष्य यानी लाइफ है, कब से लाइफ शुरू होता है? आयुर्वेद को लेके क्या ये भ्रांति है कि ये सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारियों के लिए पहले है ही नहीं, सबसे पहले उसको हम बीमार ही ना पड़े, इसके लिए सबसे है, जिसमें शारीरिक मानसिक सब कुछ आ जाता है। 3 रोग होते हैं, त्रिदोष हम जिसे कहते हैं, वात पित्त और कफ। क्या इसका मानसिक स्वास्थ्य से भी कोई संबंध है? हाँ, तीनों दोष जो है, अभी जैसे कि दोष बोले तो हम कहते हैं कि डिफेक्ट्स, तो वैसा उसका अर्थ नहीं है, ये प्रिंसिपल्स है। लेकिन इसमें जब असंतुलन आ जाता है तो तुरंत उसका परिणाम आपके शरीर पर और मन पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। आधुनिक जीवन शैली के जो सिद्धांत है, क्या वो आयुर्वेद के खिलाफ है या उसके अपोजिट है? आयुर्वेद में ये बताया है कि आप योजकस्य तत्र दुर्लभम, आपको योजना करनी है। सबका जो जो अच्छा है आप जब लोगे, क्योंकि जो आधुनिक साइंस है वो भी आज के हिसाब से बहुत एडवांस हो चुका है और उसकी भी मदद जरूरी है। तो ध्यान का आयुर्वेद से क्या संबंध है? क्या ये उसी का एक पार्ट है या इससे अलग? प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, ऐसा वो श्लोक है। तो उसी में पहले मन, आत्मा और इंद्रिय ये भी बैलेंस में होना चाहिए उसी में। और आज आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ये साइकोसोमेटिक है। नमस्कार, आशा करते हैं हम जो भी ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको और कैसा कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अच्छा ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो आप हमें थोड़ा सा और आशीर्वाद दें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें। आपके इस छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें ऊर्जा देगा कि हम नए कंटेंट, नए ऑड वन गेस्ट के साथ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अनेक रत्न निकले, देव भी निकले, देवियां भी निकली, और उन्हीं में से एक देव निकले जिनका नाम था धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। तो क्या है आयुर्वेद? और उसी अष्टांग से एक बहुत ही सिद्ध करने वाली चीज़ निकली जिसको हम नियमित रूप से कहते हैं ध्यान। दिन में अनेक बार हम इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, ध्यान से काम करना। तो क्या है ध्यान और क्या है आयुर्वेद? क्या आयुर्वेद और ध्यान के बीच में कोई समानता है? क्या आयुर्वेद के माध्यम से हम ध्यान कर सकते हैं या ध्यान के माध्यम से हम आयुर्वेद कर सकते हैं? क्या है इन दोनों की, कहना चाहिए, समग्रता? आज हम इसी बात को बड़ी ही गहनता से उजागर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट चैनल ऑड वन आउट टॉक में। जैसा कि मैंने शुरुआत में बात की कि आज हम बात करने वाले हैं हीलिंग फ्रॉम विदिन। हम स्वयं से अपने आप की हीलिंग, अपने आप को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि क्या हम ध्यान और आयुर्वेद को साथ में कर सकते हैं। इसी बात पे हम आज चर्चा करेंगे और हमारे बीच हैं आज पुणे के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर विश्वजीत चौहान जी। डॉक्टर विश्वजीत चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर विश्वजीत चौहान एक जाने माने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ध्यान में रुचि रखते हैं और अपने मरीजों को आयुर्वेद के साथ ध्यान भी सिखाते हैं ताकि वो दवा के साथ साथ ध्यान से भी ठीक हो सके। तो डॉक्टर साहब, आज आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद को अगर हम सरल और कम शब्दों में जानना चाहें तो क्या है आयुर्वेद? आयुर्वेद का जो डेफिनेशन है उसी में वो वही कम शब्दों में बताया है। आयुष्यः वेदाः आयुर्वेदाः। जो हमारा आयुष्य यानी लाइफ है, कब से लाइफ शुरू होता है? जन्म होने के बाद नहीं, जब माँ के पेट में जब जो भी फर्टिलाइज होता है जी। उस समय से लेकर तब बुढ़ापे तक या अंत तक जो समय है
उसको आयुष्य कहा है। ठीक है। और तो वो जो बीच में जो है ये सारे के लिए जो हेल्थ और आपका स्वास्थ्य के लिए वो आयुर्वेद है। ठीक है, यानी जो बचपन से, यानी जब आपका जन्म भी नहीं होता, जब से आपका हाँ, गर्भ धारण हुआ तब बराबर, से गर्भधारण, ये आयुर्वेद जो है वो बिगिन हो बराबर। जाता है। हाँ, तो आयुर्वेद को लेके क्या ये भ्रांति है कि ये सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित है, या ये जीवन जीने की एक बहुत अच्छी शैली है या पद्धति है? नहीं, 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 ये जड़ी बूटी तो एक छोटा-सा अंग है उसमें। वैसे तो जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। जी, पहले तो आयुर्वेद ये बीमारियों के लिए पहले है ही नहीं। सबसे पहले उसको हम बीमार ही ना पड़े, जी। इसके लिए सबसे है जिसमें शारीरिक मानसिक सब कुछ आ जाता है। यानी हम बीमार ही ना पड़े, इसके लिए आयुर्वेद हुँ, है। और जड़ी बूटी से तात्पर्य यह है कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आयुर्वेद की एक बहुत छोटी सी शाखा है जड़ी बूटियाँ। हम बात करते हैं मुख्य रूप से 3 रोग होते हैं, त्रिदोष हम जिसे बराबर। कहते हैं, वात, पित्त और कफ। हुँ। क्या इसका मानसिक स्वास्थ्य से भी कोई संबंध है? हाँ, तीनों दोष जो है, अभी जैसे कि दोष बोले तो हम कहते हैं कि डिफेक्ट्स, तो वैसा उसका अर्थ नहीं है, जी। ये प्रिंसिपल्स है। हुँ, लेकिन इसमें जब असंतुलन आ जाता है, जी। तो तुरंत उसका परिणाम आपके शरीर पर और मन पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। मन पर और जीवन में इसका परिणाम देना, शरीर पर भी। शरीर पर भी इसका हाँ, जो है हाँ, दिखाई देना चालू हो जाता है। हाँ। अब हम बात करते हैं जो आयुर्वेद है, वो हमारी आधुनिक जीवन शैली से क्या विपरीत है? क्या इसके जो सिद्धांत है, आधुनिक जीवन शैली के जो सिद्धांत है, क्या वो आयुर्वेद के खिलाफ है या उसके अपोज़िट है? नहीं, वैसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से देखो, आयुर्वेद में ये बताया है कि आप योजकस्य तत्र दुर्लभम। जी, आपको योजना करनी है। सबका जो-जो अच्छा-अच्छा है आप जब लोगे, जी, क्योंकि जो आधुनिक साइंस है वो भी आज के हिसाब से बहुत एडवांस हो चुका है और उसकी भी मदद ज़रूरी है। जी, लेकिन जो पहले के सिद्धांत है उसको भी उसमें ऐड करोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे, जी। तो 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो अब आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हम जानना चाह रहे हैं। हमने शुरुआत में बात की आयुर्वेद और ध्यान की, तो अभी आपने आयुर्वेद के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं ध्यान की। तो ध्यान का आयुर्वेद से क्या संबंध है? क्या ये उसी का एक हाँ, पार्ट है या इससे अलग है? वैसे तो जो भी रोग है वो 2 प्रकार के हैं। जी, एक शारीरिक है और एक मानसिक है। जी, जैसे कि आयुर्वेद के डेफिनेशन में भी उन्होंने बताया था कि स्वस्थ इति अभिधेय, जैसे कि मन, हुँ, आत्मा, इसका भी स्वास्थ्य उसमें वर्णन किया है। जी, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, ऐसा वो श्लोक है। तो जी, उसी में पहले मन, आत्मा और इंद्रिय ये भी हुँ, बैलेंस में होना चाहिए उसी में। और जी। आज आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ये साइकोसोमेटिक है, बिल्कुल सही बात है। जिसको हम मनोकायिक बोलते हैं, हुँ, जिसमें मन भी इन्वॉल्व है और शरीर भी। हुँ, हम हुँ, दवाइयाँ तो दे रहे हैं शरीर के लिए, लेकिन मन पर भी काम करना चाहिए, और मन पर बहुत अच्छा काम करेगा वो मेडिटेशन ही करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। यानी जो मन पर काम करेगा वो विजयी होगा, और वो मन पर विजयी होने के लिए उसे ध्यान या मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से हम माइंड को या मन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वैसे तो मन ये एक संस्था है जी। जो हमने ही खुद बनाई हुई है। फिर बताइए, मन एक संस्था है जो हमारे हाँ, द्वारा निर्मित है या बनाई गई है? हाँ, जैसे जी। कि हमारा जहाँ हम पैदा हुए, हुँ, वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार, हुँ, हुँ। उस हिसाब से वो संस्कार बनते-बनते आदमी वैसे बनना शुरू हो जाता है। जी, वैसे उसका मन डिज़ाइन हो जाता है जी। और उसको लगता है यही सही है, तो हुँ, वो हुँ। वैसे नहीं है। यानी एक वर्चुअल या एक इमेजिनरी अपनी आपकी को लाइफ बनाना चालू कर हाँ, देता है, और बराबर, उसको लगता है ये जो चीज़ बराबर। मैं सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ, हाँ, यही सत्य है, और उसी बराबर। के हिसाब से वो अपनी जीवन शैली को डिज़ाइन करने हाँ, लगता है। जी। तो ध्यान के माध्यम से हुँ। क्या हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? हम क्या उस सच्चाई को जान सकते हैं? हाँ, जैसे कि जो वाग्भट संहिता में एक डेफिनेशन है, कहाँ पे? वाग्भट संहिता। वाग्भट संहिता में। हाँ, जी, उसमें जो बताई है, धी, धैर्य, आत्मविज्ञानम, मनोदोष औषधम परम। जी, क्लियर कट बताया है कि जी। आत्मज्ञान ही मन के ऊपर का सबसे बेस्ट रेमेडी है। आत्मज्ञान। ये वाग्भट संहिता में बताया है। वाग्भट संहिता के अंदर बताया हाँ, है कि आत्मज्ञान ही सबसे हाँ, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। जी। अब आपसे एक ऐसा प्रश्न है कि क्या नियमित ध्यान, जैसे आपने बताया कि हुँ, ध्यान या आत्मचिंतन या इन सब चीज़ों के माध्यम हुँ। से बहुत सारी चीज़ें क्योर हो जाती है। तो नियमित ध्यान के माध्यम से क्या हमारे
पाचन में सुधार आ जाता है? क्या हमारे नींद में सुधार आता है? या हार्मोनल जो इम्बैलेंस होते हैं इस पे कोई बराबर। प्रभाव पड़ता है? जैसे कि आपको पता है कि शरीर का परिणाम मन पर होता है, जी। मन का परिणाम शरीर पर होता है। हुँ। समझ तो मन ठीक करो, शरीर ठीक होगा, शरीर ठीक करो, मन भी ठीक होगा। ऐसा वाइस वर्सा इनका कोऑर्डिनेशन है। जैसे हुँ। कि पतंजल योग सूत्र में ही बताया, देखिए, हुँ। चले वातः चले मनः, हुँ। ठीक है ना? चले वातम चले चित्तम, वात च चंचल हो गया तो चित्त चंचल हो गया। हुँ। निश्चलम निश्चलम भवेत, उसको निश्चल करिए, ये भी बैलेंस में आ जाएगा। हुँ। इतना क्लियर कट उसमें बताया है। यानी हमारे आयुर्वेद में ही सब चीज़ें हैं, यानी हाँ, अगर देखा जाए तो मेडिकल साइंस भी इसी तरह काम कर रहा कर है। रहा है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो हमने शुरू में बात की कि जो वात पित्त और कफ है या जो त्रिदोष है, क्या ध्यान के माध्यम से इन तीनों दोषों को संतुलित किया जा सकता है? हाँ, हाँ, बहुत अच्छी तरह से उसका फायदा हो रहा है, हुँ। क्योंकि जैसे तीनों दोष का परिणाम मन पर भी दिख रहा है, शरीर पर भी दिख रहा है। हुँ। अब ध्यान जब शुरू कर देते हैं तो ध्यान में क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिक संतुलन, यानी सम अवस्था। हुँ। वैसे भी आयुर्वेद की डेफिनेशन समदोषा समग्निश समधातु मल क्रिया, सारा सम यानी हुँ। बैलेंस। हुँ। योग की भी डेफिनेशन आप देखोगे तो समत्वम योग उच्यते, हुँ। वापस समत्व आ गया उसमें, जी। है ना? तो बाय बाय डिफ़ॉल्ट ये समत्व जैसे आएगा तो समत्व सब जगह आएगा, चाहे हार्मोनल हो, फिज़िकल हो, मेंटल हो, मानसिक हो, और उसका परिणाम आपके कौटुंबिक स्वास्थ्य पर भी हो रहा जी। है ना? तो ऐसा ये मल्टीपर्पज़, यानी सारा डायमेंशंस में, जो भी आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल रही है जी। कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, कौटुंबिक, आध्यात्मिक, हुँ। स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब उसमें कवर होता है। यानी समान की बात कही है, हुँ, सामान्य की बात कही है ना, बराबर। संतुलन की हाँ, बात हाँ। कही है। जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो एक कहना चाहिए एक थ्योरेटिकली हमको सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। हुँ, चूँकि आप एक डॉक्टर हैं, इस हाँ, चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं अनेक बराबर। वर्षों से। हुँ, क्या आपके पास किसी मरीज का कोई एक ऐसा उदाहरण है कि आपने आयुर्वेद और ध्यान के माध्यम से किसी मरीज को ठीक किया हो? हाँ, जैसे कि अभी लेटेस्ट का ही मैं बता देता हूँ। जी। जैसे कि एक पेशेंट है, जी। जिनके घर वालों का भी कहना और उनका खुद का भी कहना, जी। शरीर बहुत गर्म रहता है, छोटी चीज़ों को बड़ा गुस्सा आ रहा हुँ। है ना? हुँ। और बेचैनी वगैरह, वगैरह, वगैरह। हुँ। तो ये सारा आप देखोगे तो वात पित्त कफ के हिसाब से पित्त दोष जी। है ना? और अपने जो मेडिटेशन के हिसाब से आप 3 नाड़ियों के हिसाब से देखोगे तो ये राइट साइड सूर्य नाड़ी का है। सूर्य कैसे गर्म होता है, जी। तो इम्बैलेंस होने के कारण गर्मी भी बढ़ गई, हुँ। और उसके साथ-साथ ये हो गया शारीरिक लेवल पर। जी। फिर उसमें एसिडिटी हो गया, फिर पाइल्स की ओर भी चले गए, हेयर फॉल शुरू हो गया पित्त बढ़ने के बाद। ये हो गया शारीरिक लेवल पर। और मानसिक लेवल पर तो अभी देखा कि छोटी चीज़ों पे गुस्सा, फिर जी। ये सारे असंतुलन निर्माण हो जाते हैं। जी। और जैसे ही आयुर्वेद के माध्यम से जो भी खान-पीन में जो भी हीट को कम करने वाले पित्त शामक वनस्पति का जो भी खिला के, और उसके साथ-साथ मेडिटेशन में ऑटोमेटिक शांति आ जाती है ना? हुँ। संतुलन आ जाता तो है। यानी आयुर्वेद की हाँ, मेडिसिन हुँ, और मेडिटेशन इन हाँ, दोनों को जब एक रूपता के साथ अगर उपयोग हाँ, किया जाए बराबर। तो अनेक रोग, अनेक विकार से हाँ, व्यक्ति दूर हो बराबर सकता है है, बराबर और है। संतुलित जीवन के संतुलित साथ जीवन स्वस्थ हो शैली, सकता बराबर है। है। हाँ, अब हम बात करते हैं तनाव की, हम बात करते हैं हाँ, डिप्रेशन की, जो हाँ, एंग्जाइटी है, ये आज की तारीख में बहुत कॉमन शब्द हैं, हाँ, बहुत हाँ, बहुत सरलता से, सहजता से किसी के भी हाँ, मुख से सुने जा सकते हैं। बराबर है। आयुर्वेद इन सब चीज़ों को कैसे देखता है? क्योंकि ये हाँ, इट्स रिलेटेड टू बी मेडिटेशन। बराबर है। तो आयुर्वेद अब इसको कैसे हाँ, देखता है? जी। आयुर्वेद की जो देखने की पद्धत है, वो देखता है कि वात, पित्त, कफ का कौन-सा इम्बैलेंस होकर उसके मन पर प्रभाव गिरा है, ठीक है ना? जी। जैसे कि कफ का प्रभाव हो गया, कफ दूषित हो गया। जी। कफ जड़त्व है, पृथ्वी और जल महाभूतात्मक है। जी। तो जो जो भी पेशेंट है फिर वो आलसी बन रहा है, करेंगे, देखेंगे, जी। ऐसा स्वभाव हो जाता है ना? और उसके साथ-साथ नेगेटिव अप्रोच भी खुद की तरफ, है ना? हुँ। तो ये डिप्रेसिव साइड हो गई देखो, हुँ। यानी खुद को कोसना, मेरा नसीब खराब है क्या? ये देखो ये सब नर्वसनेस, उदासीनता इस साइड जाने लगे। एक साइड पित्त वाले एग्रेसिव,
मैं जो बोल रहा हूँ वही चाहिए, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। जी। तो ऐसे ये द्वंद्व हो जाते हैं, है ना, हम्म। और इसमें आदमी फंस जाता है और इम्बैलेंस आ जाता है। हाँ, तो यानी आयुर्वेद जो है सबसे पहले इन जो चीज़ें हैं हाँ, इस पे पहले काम करता है, बराबर, उसके हिसाब से फिर वो बराबर, मेडिसिन लिख बराबर। देता है। अच्छा, अब मेरा एक विपरीत प्रश्न है, क्या दवा खाना पर्याप्त है कि ध्यान भी आवश्यक है, या ध्यान ही करते रहें तो दवा की आवश्यकता नहीं है, क्या, या दोनों आवश्यक हैं? आज के सिचुएशन में दोनों आवश्यक है और दोनों पैरेलली चलनी चाहिए, अच्छा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन बाद में जैसे फिजिकल लेवल पर दवा का असर खत्म हो गया हम्म। और आप ठीक हो गए, लेकिन आगे यार ना ठीक रहने के लिए, प्रिवेंशन के लिए ध्यान कंटिन्यू रखना चाहिए। ये अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ध्यान कंटिन्यू रखते हाँ, हैं तो हाँ, हमें आने वाले समय में किसी भी हाँ, दवाई की आवश्यकता बराबर है। नहीं होती हाँ, है। ठीक है। हम वर्तमान अभी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, सबके हाथ में गैजेट है, मोबाइल है, लाइफस्टाइल डिजिटलाइज हाँ, हो चुकी है, तो क्या इसका कोई प्रभाव हमारी जीवन शैली में पड़ रहा है, जिसके माध्यम से तनाव ज़्यादा हो रहा है, बराबर, जिससे आयुर्वेद की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो क्या है? बराबर। आजकल के ये सारे गैजेट्स में एक तो पहले तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, जी। और जो टाइम निकलता है, मिलता है, जो हम शरीर मन को ठीक करने के बजाय वो जा रहा है मोबाइल में। है तो 24 घंटा ही सबके पास। जी। रात को नींद आ रही है तो भी हाथ में का जो मोबाइल है वो नहीं छूट रहा है। सही बात वैसे है। तो उस समय सोना चाहिए था, वही टाइम था रिलैक्सेशन का, जी। वो भी हाथ से निकल गया। तो हम्म। ये छोटी-छोटी चीज़ें इतने मायने रख रहे हैं इम्बैलेंस करने के लिए, और वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ा गहरा संदेशा है डॉक्टर हाँ, साहब का कि हाँ, डिजिटल जो है, डिजिटल लाइफस्टाइल आपकी सहूलियत के लिए है। आप बहुत ज़्यादा अगर इसका उपयोग करते हो तो कहीं न कहीं आपको वो मानसिक रोगी भी बना सकती है। ये इसका बराबर। कहना चाहिए एक चेतावनी है डॉक्टर साहब की तरफ से। हम विज्ञान और शोध की जब हम बात करते हैं, क्या आधुनिक विज्ञान ध्यान और आयुर्वेद का समर्थन करता है? हाँ, आधुनिक विज्ञान के कुछ डॉक्टर लोग हुँ। जो अभी-अभी बहुत अच्छी तरह से इसका समर्थन करने लगे हैं। अच्छा। क्योंकि जब पेशेंट को असर नहीं आ रहा है, हुँ। तो उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ही ना। जी। नहीं तो फिर सिर्फ दवाई से सब चीज़ें नहीं चल रही है। हुँ, और हुँ। उससे भी पहले तो मैं कहूँगा एज़ ए डॉक्टर, हम तो सारे डॉक्टर लोग पहले ध्यान करना शुरू किए, क्योंकि हमारे पास जो आते हैं सारे पेशेंट ही आते हैं। हुँ, उनका हुँ। सारा इम्बैलेंस हम ही सुन रहे हैं सब लोग। हुँ, तो हुँ। पहला अब हम भी शुरू करें, और साथ-साथ जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनको भी हेल्प करें इस तरीके से। यानी आपके अनुसार जो आज की तारीख में जो आधुनिक शोधकर्ता है या जो हुँ, डॉक्टर हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि आप करते हैं। आयुर्वेद को भी उपयोग करें और हाँ, ध्यान को भी बराबर। उपयोग में लाएँ। और हाँ, जैसा हमने अभी देखा, एक ये काल आया, एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आया कोरोना का, बराबर। उसमें सब लोगों ने आयुर्वेद को एक प्राथमिकता हाँ, दी, और आयुर्वेद बराबर, के साथ में मोदी जी जब अपने मन से कहते थे कि भई आप लोग ध्यान भी करिए, तो बराबर। आयुर्वेद और ध्यान, योगा, इन सब चीज़ों हुँ, की प्रति बराबर, लोगों की रुचि बढ़ी है। बराबर। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्या कोई ऐसा केस स्टडी आपने की है किसी मरीज़ के ऊपर, और उसका आपने कोई कहना चाहिए एक रिसर्च एनालिसिस के साथ आपने उसका परिणाम दिया है कि पहले पेशेंट ऐसा था, हुँ, आज पेशेंट ध्यान और आयुर्वेद की दवा बराबर, खाने के बाद इसका परिणाम ये है आपके बराबर। समक्ष? हमने 2005 से लेके आज तक, जी, 2005 से? हाँ, जी, 2005 से जी। हमने 2011-12 में एक हुँ, हुँ, प्रेजेंटेशन बनाया था, हुँ, जिसमें हमने सारे एज के, हुँ। हर एक कैटेगरी के जी, क्या प्रॉब्लम्स है जी, वो देखे थे। जी। जैसे कि जो अडल्ट है, हुँ, या आज से 1 साल से लेके 3 साल के बच्चे, हुँ, 3 टू 10, हुँ, फिर 12 टू 18, हुँ, और 18 टू 25, फिर हुँ। उसके बाद में नौकरी मिलना है, और शादी, उसके बाद में ईएमआई का बर्डन वगैरह वगैरह, ऐसा सब स्टडी ऐसा किया था। चार्ट बनाया आपने, और जी। हर एक के हमने देखे तो मानसिक लेवल पे बहुत सारे इम्बैलेंसेस हैं। जी। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन की मदद दी, भले उनको अभी फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है शुरू शुरू में, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जो असंतुलन है, जो बेचैनी है, स्ट्रेस है, कभी मानसिक लेवल पे जा रहे, कभी एग्रेसिव लेवल पे जा रहे, फ्लक्चुएशंस आ रहे माइंड हुँ, में, हुँ, हुँ। और डेली का रूटीन तो वही है। जी। ऐसे समय में जो 10-15 मिनट का मेडिटेशन का जब खुद के साथ बैठना,
आंख बंद करके जब वो होता है तो ऑटोमेटिक उसमें संतुलन आना शुरू हो जाता है। सिचुएशन वही है, वो बदली नहीं है, लेकिन मैं बदल गया हूँ मेडिटेशन से। यानी इक्वेशन वही है, सिचुएशन वही है, परिस्थिति वही है, पर उस बराबर। परिस्थिति हाँ। से किस तरह लड़ना, उस परिस्थिति में किस तरह बने रहना और अपने आप को कहना चाहिए एक निर्लिप्त भाव, यानी उस पे इन्वॉल्व ना होते हुए उसके अंदर उस कंडीशन से बाहर निकल जाना। क्या आयुर्वेद और ध्यान ये भविष्य में हेल्थ केयर की प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट बनने ही वाले हैं। अच्छा। क्योंकि आज की परिस्थिति में आप देखिए, छोटा बच्चा स्कूल में जाता तो वो आजकल बोल रहा है मुझे स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस तो ये वर्ड था भी नहीं हमारे दादाजी के और उनके डिक्शनरी में। तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है अभी। जी। अब आपसे बस सामान्य ये जानना चाहते हैं दो तीन चीज़ें कि आयुर्वेद की तो बहुत सारी दवाइयाँ सामान्यतः स्टोर्स पे मिल जाती हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर भी अनेक अनेक शहरों पर उपलब्ध हैं जहाँ भी व्यक्ति रहता है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ध्यान की एक जो कहना चाहिए एक बहुत सरल और सुंदर विधि क्या है, और मान लो कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है या कोई व्यक्ति आपके परिचय में हम ये देख रहे थे आप सहजयोग ध्यान करते हैं, परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी के आप अनुयायी हैं, तो उनके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को जुड़ना है तो कहाँ पे केंद्र होते हैं, कोई वेबसाइट है या कोई ऑनलाइन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, अभी जैसे कि हमने भी काफ़ी प्रकार के शुरू में पहले ध्यान अलग अलग देखे, लेकिन जो बेस्ट और इजीएस्ट जो हुआ वो सहयोग तरीका, जिसमें परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी जी ने ये तरीका 1970 से सबके लिए उपलब्ध करके दिया है और जो पूरा फ्री है। इसके अलग अलग सेंटर्स होते हैं, हफ्ते में एक बार 1 घंटे का सेंटर्स होता है और उसमें आपको जाके वो ध्यान सीखना है। एक बार जैसे आप उसको सीखते हैं, उसको सुबह शाम 10-15 मिनट आपको फॉलो करना होता है और हर हफ्ते में हम 1 घंटे के लिए वहाँ जाते हैं और पेशेंट्स भी जाते हैं, आप भी जा सकते हैं सब लोग। तो इसका जो वेबसाइट है, फिर उसका जो तरीका है, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और एरिया वाइज जो वेबसाइट है और तरीका क्या है, वो आप देख सकते हैं। तो सर ने जैसा बताया, डॉक्टर साहब ने, हम आपको ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप, ये टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे एक वेबसाइट भी है, तो आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी गांव में है, कस्बे में है, तो सहजयोग के केंद्र शायद पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और जैसा कि आपने बताया इसको निःशुल्क कर सकते हैं। इसको करने का कोई पैसा नहीं है, जिस केंद्र में आप जाएंगे आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब आपसे बस आखिरी 2-3 सवाल मेरे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आज से शुरुआत करना चाहे अपनी जीवन शैली को सकारात्मकता के साथ, जिसमें आयुर्वेद भी हो और ध्यान भी हो, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला कदम होता है, जो देखो कौन सी भी शुरुआत है शुरू से होती है, तो शुरुआत जब दिन सुबह शुरू हो जाता है उसमें पहले जल्दी उठना ज़रूरी है और उसके लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। आपको रात को जल्दी सोना है तो थोड़ा सा जल्दी खाना खाना पड़ेगा, हल्का खाना पड़ेगा जो आयुर्वेद बताता है, और सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है, भले मैं 4 बजे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 5 साढ़े 5 से शुरुआत कर सकते हैं आप। उस समय उठिए, पूरा आप देखिए, पूरा चैतन्य में वातावरण होता है, उस समय आप उपलब्ध हैं, तो आपके अंदर भी आप मेडिटेशन करके उस चैतन्य से जुड़ सकते हैं। और जैसे आपके अंदर वो संतुलन और चैतन्य है, तब पूरा दिन आपको वही काम रहेगा, लेकिन आप वैसे के वैसे बैलेंस में रहेंगे। ये पहला आप अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा, छोटी-छोटी चीज़ें हैं लाइफ़स्टाइल में। जी। जैसे कि अभी व्हाट्सएप पर आप देखते हैं कितना पानी पीना चाहिए, ओके 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये आपकी जीवा है ना, ये बताती है ना कितना पानी चाहिए। प्यास लगी तो ज़रूर पी जाइए, नहीं लगी मत पीजिए। भूख लगी पहला खा लीजिए, नहीं लगी बिल्कुल मत खाइए। पेट घर भर गया छोड़ दीजिए खाना। नींद आ गई सो जाइए, मोबाइल को भी छोड़ दीजिए। तो ये जो इसको हम जो बोलते हैं अंतर्वेग बोलते हैं, यानी है ना? अंतर्वेग से आपकी जो आवाज़ आए हाँ, आप वो कीजिए कि हाँ, जितनी प्यास लगी आप उतना पानी पी लीजिए, हाँ, जितनी भूख लगी उतना खा लीजिए, जब नींद आए तब आप हाँ, सो हाँ, लीजिए। हाँ, हाँ, तो ये सबसे बेसिक शुरुआत है हाँ, आयुर्वेद और ध्यान की, और जब बराबर, हम कदम बराबर। बढ़ते हैं। अब आपसे 2 आखिरी अंतिम 2 प्रश्न हैं मेरे। आपके जीवन में, जैसे आप तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, हाँ, आपकी पढ़ाई बराबर। आयुर्वेद की हुई है, हाँ, बीएमएस आपने पढ़ाई की है, पुणे यूनिवर्सिटी एक बड़ी प्रख्यात यूनिवर्सिटी है। पर इसका मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे कि आपके जीवन में ध्यान करने से
आपके खुद के जीवन में क्या परिवर्तन आया? खुद के जीवन में जो परिवर्तन आया है वो ऐसे कि जो अभी जो हमारा पहले स्वभाव था, जी, पहले हमारी प्रकृति बहुत ही पित्त प्रकृति थी। जैसे कि ये गर्मी का सीज़न आ गया तो हमारे अंदर बहुत ही हीट बढ़ती थी, जी। या जो राइट साइड के जो भी है प्रॉब्लम्स वो शुरू होते थे। हुँ, और हम उस समय तो दवाई लेते ही थे, लेकिन जैसे मेडिटेशन की ये कॉम्बिनेशन आ गया तब जी, से ये सारा कंट्रोल ऑटोमेटिक होने लगा, क्योंकि मेडिटेशन और ये हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, मेडिटेशन से तीन दोष और पंच महाभूतों में धीरे धीरे बैलेंस आ जाता है। हुँ, तो सबसे पहले उसमें परिवर्तन आ जाता है। और हमने उसके साथ साथ इतने लोग देखे हैं जो पहले हम सिर्फ दवाई देते थे, अब दवाइयों के साथ ध्यान। एक उदाहरण मैं ज़रूर बताऊंगा। जी, हमारे एक पेशेंट है जिनका 2-3 महीने से दवाई चालू था, जी, और हमको बताया डॉक्टर जी हमारे और 15 दिन की दवाई है। तो हमने बोला ठीक है, तो अभी हम इसके साथ साथ आपका मेडिटेशन शुरू कर देते हैं, और जब आपका दवाई ख़त्म होगा फिर हम आगे का दवाई दे देंगे। जी। जैसे उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, वही दवाई जो पहले की है वो और अच्छी तरह से काम करना शुरू हो गई। अच्छा, यानी जब आप ध्यान करते हैं तो जो आप दवाई ले रहे हाँ, हैं, उन दवाइयों का इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर और हाँ, सकारात्मक क्योंकि होने लगता आपकी है। एनर्जी बिल्कुल। लेवल अभी अंदर से जी, ठीक जी, करना जी, शुरू जी, हो जी, जाती है। जी, जी। तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इसका प्रभाव देखा है, आपने हाँ, स्वयं ने देखा है और आपने आपके मरीजों पे भी देखा है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे ध्यान और आयुर्वेद के लिए? हाँ, तो बहुत ही सिंपल है। जो बस आपका रूटीन है, उसमें आपको सुबह उठकर एक 10-15 मिनट खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं बता रहे। जी, आपको पहला संतुलन सीखना है ध्यान से, कि अभी मैं कौन से साइड में, कहाँ मेरा गड़बड़ हो जाता है। ये खुद ही खुद को बता सकते हैं ना। दूसरा आके आपको बताएगा तो वो कौन-सी कभी-कभार। साइट से क्या तात्पर्य है आपका? हाँ, यानी जैसे कि लेफ्ट साइड, अच्छा, लेफ्ट यानी साइड क्या ईड़ा होता है? नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। ईड़ा जैसे नाड़ी कि क्या कफ होता की है? नाड़ी। अच्छा, कफ की मैं नाड़ी। मानसिक हूँ क्या? मैं अच्छा, इमोशनल हूँ क्या? अच्छा। मुझे ज़्यादा रोना आता है क्या? जी, मुझे उदास लगता है क्या? जी, या फिर मेरा ही नसीब खराब है ऐसे लगता है क्या? मुझे जी, गिल्ट लगता है क्या? मुझे जी, आत्मविश्वास की कमी है क्या? जी, या फिर मुझे डर है क्या? जी, ठीक है ना? जी। तो ये सारा लेफ्ट से हम जनरेट करते, क्रिएट करते, जो है ही नहीं। हम हुँ, डिज़ाइन करते हैं, हुँ, और हुँ, डिज़ाइन में उसी में रह के, जैसे मकड़ी होती है, हुँ, वो खुद हुँ, बनाती है जाल और उसी में फँस जाती हुँ, है ना? हुँ, हुँ, तो ये हो गया लेफ्ट साइड। तो ये मैं खुद देखता हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ, लेफ्ट साइड या राइट साइड में क्या होता है? क्या मैं एग्रेसिव हूँ, हुँ, गुस्से वाला हूँ, हुँ, डोमिनेट करता हूँ, हुँ, मेरा ही आपने सुनना चाहिए, मेरे ही अंडर आप रहना चाहिए, है हुँ, ना? हुँ, 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 एग्रेसिवनेस हुँ, हुँ। और भविष्य की चिंता। जी, तो ये दो तो असंतुलन निर्माण करते हैं। जी। तो बस आपको ही खुद का डायग्नोसिस करना है। आज के अभी मैं बैठा तो अभी मैं कौन से साइड में हूँ? दिस इज़ योर सेल्फ डायग्नोसिस। इसीलिए परम हुँ, पूज्य श्री माता जी बोलते हैं कि बी योर ओन डॉक्टर। हुँ। डॉक्टर साहब का कहना है कि आप जिनके अनुयायी हैं, परम पूज्य श्री माता जी अनेक बार ये कहती है कि आपको आपका स्वयं का डॉक्टर बनना है। ध्यान के माध्यम से आप स्वयं को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपका बेसिक नेचर क्या है और बेसिक नेचर तो व्यक्ति को उसका खुद का पता लगता ही है कि वो यानी कहना चाहिए कि ज़्यादा एग्रेसिव है या इमोशनल है, तो किस तरह का इम्बैलेंस व्यक्ति के अंदर है, बहुत सारे लोगों को पता रहता है। पर फिर भी अगर नहीं पता है तो ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से आप स्वयं को पहचान सकते हैं, स्वयं के दोष को जान सकते हैं और जानने के अलावा आप स्वयं को ठीक भी कर सकते ठीक भी हैं। कर सकते। तो ये संदेशा डॉक्टर विश्वजीत चौहान ने आज हम सबको दिया है। तो ये थे डॉक्टर विश्वजीत चौहान। आपने बहुत ही बखूबी से बताया कि किस तरह आयुर्वेद और ध्यान के माध्यम से हम अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बना सकते हैं और किस तरह हम बिना दवाइयों के भी बहुत अच्छे से अपनी जीवन को जी सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम तंदुरुस्त रह सकते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से हम जीवन शैली को बहुत ही सकारात्मक बना सकते हैं। तो ऐसे विश्वजीत चौहान जी को बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आशा करते हैं हम इस मंच पे या आयुर्वेद की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में ध्यान की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आप वहाँ पर मौजूद होंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत।